तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि होंगली ने पीछे से जियान पर अटैक कर दिया था, पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक से बच चुका था और वह काफी तेजी के साथ में होंगली के पीछे आ जाता है, जो देखकर वहां पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि जियान ने यहाँ पर लाइटिंग स्पीड का यूज किया था। पर तभी हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद जियान उसको उठाकर पीछे फेंक देता है, जहाँ पर हमें मास्टर यून को दिखाया जाता है जो कि उसको बचा लेते हैं और उसको वापस ले आते हैं। और इसके बाद वो मास्टर होंगली को बताते हैं कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर क्रिपल हो चुका है, जिसकी वजह से मास्टर होंगली काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और वो उससे कहते हैं कि आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। पर हमें मास्टर यून को दिखाया जाता है जो कि उसको शांत करा देते हैं और वो जियान से पूछते हैं कि बच्चे आखिर तुमने कहाँ से हमारे टेक्निक को सीखा है। जियान मास्टर के बातों का जवाब नहीं देता और इसके बाद वो होंगली से कहता है कि होंगली, पहले तुम्हारे बेटे ने मुझ पर अटैक किया था, जिसकी वजह से मुझे पलट वार में उस पर अटैक करना पड़ा, तो आखिर तुम मुझे ब्लेम कैसे दे सकते हो। जहाँ पर हमें मास्टर यून को दिखाया जाता है जो कि उससे कहते हैं कि बच्चे तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो, पर आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। अगले सीन में हमें मास्टर होंगली को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को वहाँ से भेज देते हैं और वो अभी के टाइम में जियान पर काफी ज्यादा गुस्सा थे और इसके बाद वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और जियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पर तभी वहां पर मास्टर हांची आ जाते हैं जो कि उसके अटैक को रोक लेते हैं और इसके बाद वो उससे कहते हैं कि होंगली आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। और इसके बाद वो उसको रूल के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं और वो उससे कहते हैं कि यहाँ पर एक रूल है कि अगर इस बैटल अरीना के अंदर कोई भी बंदा मारा जाता है तो सामने वाला बंदा उसको ब्लेम नहीं करेगा। पर हमें मास्टर होंगली को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को मानने के लिए रेडी नहीं थे और वो उससे कहते हैं कि मैं कोई भी रूल को मानने के लिए रेडी नहीं हूँ। इस बंदे ने यहाँ पर मेरे बेटे को क्रिपल किया है, जिसकी वजह से मैं इसको यहाँ पर मार कर रहूंगा। और वो उससे कहते हैं कि क्या तुम इस बंदे के लिए हमारे होंग फैमिली से फाइट करना चाहते हो। जहाँ पर हमें मास्टर हंची को दिखाया जाता है जो कि उससे कहते हैं कि ये बंदा हमारे फैमिली का गेस्ट है, जिसकी वजह से मैं इसके लिए तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए रेडी हूँ। अगले सीन में हमें मास्टर यून को दिखाया जाता है जो कि उनके सामने आ जाते हैं और वो उन सभी को शांत हो जाने को बोलते हैं और वो जियान के सामने आते हैं और वो उससे कहते हैं कि बच्चे मैं तुमसे तुम्हारे टेक्निक के बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने मेरे टेक्निक को कहाँ से सीखी है। और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम इसके बारे में मुझे नहीं बताते हो तो याद रखना मैं तुमको मार दूंगा। वहाँ पर मौजूद बंदे इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि मास्टर को बताता है कि मास्टर यह टेक्निक मुझे अपने लक की वजह से मिल चुका था, जिसकी वजह से मैंने इसको प्रैक्टिस कर लिया। जहाँ पर हमें मास्टर यून को दिखाया जाता है जो कि उससे कहते हैं कि बच्चे क्या तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ समझते हो। और वो उससे कहते हैं कि आज से कुछ साल पहले हमारे फेंगली पवेलियन के अंदर चोरी हुआ था, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा जो रिलेशन है वो उस चोर के साथ में है। अब इसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जहाँ पर हमें मास्टर हांची को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो उसको ग्रीट करते हैं और वो उससे कहते हैं कि मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप इसको माफ कर दो। जहाँ पर हमें मास्टर यून को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि होंगची तुम्हें यहाँ से बाहर रहना चाहिए, ये तुम्हारा मामला नहीं है। अगर तुम हमारे मामले के बीच में आने की कोशिश करते हो तो याद रखना मैं तुम्हारे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर चुका था। जियान भी उसको पीछे रहने को बोलता है। जहाँ पर हमें मास्टर यून को दिखाया जाता है जो कि जियान से कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे पास में दो चॉइस है, या फिर तुम हमारे साथ में चलो और इसके बारे में बताओ कि आखिर तुमने इस टेक्निक को कहाँ से सीखी है, और अगर तुम यहाँ पर मना करने की कोशिश करते हो तो मैं तुमको यहीं पर मार दूंगा। जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि मास्टर से कहता है कि मास्टर तुम्हारे पास में इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि तुम मुझे मार सको। वहाँ पर मौजूद बंदे जियान के बात को सुनकर हंसना स्टार्ट कर देते हैं और वो जियान से कहते हैं कि बच्चे क्या तुमने अपने लेवल को देखा है, तुम सिर्फ दाओजोंग लेवल पर हो पर फिर भी तुम दाओजोंग लेवल के बंदे को चैलेंज कर रहे हो। साथ ही मास्टर यून भी इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि आजकल के बच्चे काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुके हैं, तो चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम दाओजोंग लेवल के पावर के साथ में मुझे कैसे रोकते हो। और वो अपने लाइटिंग स्पीड का यूज करके जियान पर अटैक कर देते हैं, पर जियान भी अपने लाइटिंग स्पीड का यूज करके उनके सारे अटैक से बच रहा था। जहाँ पर हमें मास्टर यून को दिखाया जाता है जो कि बार बार उसका पीछा कर रहे होते हैं, पर जियान उनके सारे अटैक से बच रहा था और वो काफी
तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था, पर तभी मास्टर वहां पर अपने पावर का यूज करके एक कैच को बना लेते हैं और जियान को उसके अंदर फांस लेते हैं। वहां पर मौजूद हान फैमिली के बंदे काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, पर तभी मास्टर आगे बढ़ते हैं और वो जियान पर अटैक कर देते हैं और उनका अटैक जियान के काफी ज्यादा करीब आ चुका था। पर तभी जियान वहां से गायब हो जाता है और उसका पपेट बाहर आ चुका था, जो कि मास्टर को एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है। अब इसकी वजह से मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, वहां पर मौजूद बंदे भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। साथ ही हमें जियान को दिखाया जाता है, जो कि मास्टर यून से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अपने दाओजोंग लेवल के इस पावर के साथ में मुझे नहीं हरा पाओगे। और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जियान ने वहां पर अपने पपेट को निकाल लिया था, जो देखकर मास्टर यून काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि इस बंदे के पास में तो पपेट भी मौजूद है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। साथ ही हमें मास्टर होंगली को दिखाया जाता है और वो भी इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है, जो कि अपने पपेट को आगे बढ़ने को बोलता है, जो सुनकर वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और मास्टर यून पर अटैक कर देता है। मास्टर यून उसके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो रोक नहीं पाते क्योंकि उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और इसके बाद वो अपने नाइफ का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। वो उसके अटैक को रोकने लगते हैं, तभी वो आगे बढ़ता है और वो अपने पंच का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। और वो वहां पर अपने फायर के पावर का यूज कर रहा था और वो वहां पर मास्टर यून को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा था। मास्टर यून भी इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जहाँ पर हमें मास्टर यून को दिखाया जाता है, जो कि बैक फाइट करने की कोशिश करते हैं, पर वो पपेट काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो उसके सामने नहीं टिक पा रहे थे। जहाँ पर हमें मास्टर हांची को दिखाया जाता है, जो कि जियान के पास में एक पपेट को देखकर काफी हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि जो मास्टर यून है वो भी इसके सामने नहीं टिक पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो पपेट है वो दाओजोंग लेवल के 5 स्टार पर है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जो पपेट था वो मार मार कर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है, जिसकी वजह से मास्टर यून की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो समझ जाते हैं कि मैं अकेले इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। साथ ही जियान भी वहाँ पर काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ में खड़ा था। मास्टर यून वहाँ पर मास्टर होंगली को जाकर जियान को मार देने को बोलते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कर देते हो तो इसकी वजह से ये जो पपेट है वो अपने मालिक को खो देगा, जिसकी वजह से ये मुझ पर अटैक करना रोक देगा, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुमको ये पपेट दे दूंगा। और कहते हैं कि तुम जल्दी से जाकर जियान को मार दो, तब तक मैं पपेट को रोकने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पर हमें मास्टर होंगली को दिखाया जाता है, जो कि उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। मास्टर हांची काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और वो होंगली को रुक जाने को बोलते हैं, जिसकी वजह से मास्टर यून काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को खत्म कर दूंगा। जिसकी वजह से मास्टर हांची पीछे हट जाते हैं। मास्टर यून होंगली को जल्दी करने को बोलते हैं, जो सुनकर वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और जियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था, जो देखकर जियान अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसके अटैक को रोकता है, पर उसकी पावर काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जियान काफी ज्यादा दूर जाकर गिर चुका था। तभी हमें होंगली को दिखाया जाता है, जो कि आगे बढ़ता है और वो अपने काफी सारे स्लैश का यूज करके जियान पर अटैक कर देता है, पर जियान अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसके सारे अटैक को रोक रहा था। पर तभी वो काफी तेजी के साथ में जियान के पीछे आ चुका था और जियान पर अटैक कर देता है, पर जियान उसके अटैक से बच चुका था। जियान समझ जाता है कि ये जो बंदा है वो हाफ दाओजोंग लेवल पर जा चुका है, जिसकी वजह से इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मैं नॉर्मल फाइट के साथ में इसको नहीं हरा सकता हूँ। और इसके बाद वो अपने दोनों फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है और एंग्री बुद्धा लोटस को बनाना स्टार्ट कर देता है। पर हमें होंगली को दिखाया जाता है, जो कि उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और वो बार बार जियान पर अटैक कर रहा था, पर जियान अपने लाइटिंग स्पीड का यूज करके उसके सारे अटैक से बच रहा था। तभी वो दोनों नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर हम जियान को देखते हैं, जो कि उसके चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देता है। पर होंगली हार नहीं मानता और वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके जियान पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और उन दोनों के बीच में दोबारा से वहाँ पर चेजिंग होना स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों वहाँ पर काफी तेजी के साथ में चेजिंग कर रहे होते हैं। जहाँ पर हम मास्टर हांची को देखते हैं, जो कि जियान को होंगली के अटैक से बचता हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और वो कहते हैं कि हमने जैसा सोचा था ये तो बंदा उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल है। जहाँ पर हम अंकल को देखते हैं, जो कि कहते हैं कि सच में ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। उस दिन ये बंदा अपने फुल पावर का यूज नहीं कर रहा था, नहीं तो ये काफी आसानी के साथ में मुझे हरा देता। जहाँ पर हमें पपेट को दिखाया जाता है, जो कि मास्टर यून की हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है।
मास्टर यून होंगली को जल्दी करने को बोलते हैं, जो सुनकर वो अपने साथियों को वहां पर बुला लेता है और वो सभी साथ में मिलकर जियान पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हांजू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उन सभी से कहती है कि तुम सभी तो चीटर हो। पर मास्टर हांची उसको रोक देते हैं। साथ ही हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि जियान पर अटैक कर रहे होते हैं, पर जियान उन सभी के अटैक से बच रहा था और वो काफी तेजी के साथ में अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना रहा था। पर वो सारे बंदे हार मानने को रेडी नहीं होते हैं और वो सभी जियान पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी वो सारे बंदे नीचे आ चुके थे, जहाँ पर हम जियान को देखते हैं जिसने वहाँ पर अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से होंगली काफी ज्यादा डर चुका था और वो दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को वहाँ पर फायर कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके चपेट में जितने भी बंदे आए होंगे वो सभी मारे जा चुके होंगे। मास्टर यून भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तो अगले सीन में हमें होंग फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुके थे जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, जो देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। मास्टर हांची कहते हैं कि आखिर ये बंदा किस टाइप का मॉन्स्टर है, इसके पास में तो काफी सारे टेक्निक है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। जहाँ पर हम हांचू को देखते हैं जो कि जियान को वहाँ पर ना देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि आखिर जियान कहाँ पर है। जहाँ पर हम हानियू को देखते हैं जो कि हांजू को ऊपर देखने को बोलती है, जहाँ पर हम जियान को देखते हैं जो कि हवा में होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर होंगली की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब होंगली अपने बंदों के मरने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो जियान से कहता है कि जियान, आज तुमने यहाँ पर मेरे बंदों को मारकर काफी बड़ी गलती कर दी है, मैं तुम सभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियान के पपेट ने वहाँ पर मास्टर यून की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। मास्टर होंगली को जल्दी करने को बोलते हैं और वो उसको अपने एंसेस्टर को वहाँ पर बुलाने को बोलते हैं और कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर अपने एंसेस्टर को नहीं बुलाते हो तो ये बंदा हमको यहाँ पर मार देगा। जो सुनकर वो अपने पास से एक टोकन को निकालता है और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर मास्टर हांची काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और वो कहते हैं कि इसका जो एंसेस्टर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो दाओजोंग लेवल के 5 स्टार पर है, जिसकी वजह से जियान उसके सामने नहीं टिक पाएगा। जहाँ पर हम हांजू को देखते हैं जो कि जियान को जल्दी करने को बोलती है और वो उसको यहाँ से भाग जाने को बोलती है। साथ ही हम होंगली को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो जियान से कहता है कि जियान, आज तुम यहीं पर मरने वाले हो। तभी जियान आगे बढ़ता है और वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी अचानक से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। इसके बाद हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ चुका था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और यही होंग फैमिली का एंसेस्टर होता है। जियान होंगली को वहाँ पर पकड़कर ऊपर ले आता है, जहाँ पर हम होंगली को देखते हैं जो कि अपने एंसेस्टर से कहता है कि एंसेस्टर मुझे बचा लो। जहाँ पर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि जियान से कहता है कि बच्चे, जल्दी से तुम उस बंदे को छोड़ दो, नहीं तो तुम काफी ज्यादा पछताने वाले हो। और साथ ही हमें उसके पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम पपेट को देखते हैं जो कि मास्टर यून को काफी तेजी के साथ में पत्थर में मारता है और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हो। और हाँ, ये मेरा सेकंड चैनल है तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप सभी कमेंट करते हो तो मैं बहुत ही जल्दी इसके ट्रेलर को भी एक्सप्लेन करके डाल दूंगा जो कि नोवेल बेस्ड होगा, यानी कि मैं पूरे ट्रेलर को काफी ज्यादा डिटेल के साथ में एक्सप्लेन करूंगा जिसमें नोवेल का तड़का भी होगा। तो अगर आप सभी चाहते हो कि मैं ट्रेलर को भी एक्सप्लेन करके डालूं तो आप सभी इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट दिखाओ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वॉच करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ट्रेलर के एक्सप्लेनेशन के साथ में।